देर से बनो पर ज़रूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टडी अड्डा चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं राजस्थान में मनाए जाने वाले त्यौहार से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, और ये सभी राजस्थान की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से कुछ एक हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अक्षय तृतीया मनाई जाती है बैशाख शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, अक्षय तृतीया मनाई जाती है बैशाख शुक्ल तृतीया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, सिख धर्म से, जैन धर्म से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, पर्युषण पर्व जो है जैन धर्म से संबंधित है। श्राद्ध पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल एकम से अश्विन कृष्ण एकम तक, भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण अमावस्या तक, माघ शुक्ल पूर्णिमा से माघ कृष्ण अमावस्या तक, कार्तिक शुक्ल एकम से माघ कृष्ण अमावस्या तक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, श्राद्ध पक्ष जो है वो भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण अमावस्या तक मनाया जाता है। अंचल जिसमें होली के अवसर पर इलोजी की सवारी निकालने की परिक्रमा है? उदयपुर, बिनाए, ब्यावर, बाड़मेर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बाड़मेर, जहां पर होली के अवसर पर इलोजी की सवारी निकालने की परंपरा है। ईस्टर के त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना है? इस दिन ईसा ने उपदेश दिया था, इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे, ईसा ने संसार से विदा लिया और ईसा नजरत में गए। तो इसका सही आंसर है, इस दिन ईसा मसीह जो है वो पुनर्जीवित हुए थे, इसलिए ईस्टर मनाते हैं और ये गुड फ्राइडे के बाद आता है। अब छठ को शेखावटी क्षेत्र में कहा जाता है, उप छठ को शेखावटी क्षेत्र में क्या कहा जाता है? उठ छठ, गामा छठ, निर्जला छठ, चाना छठ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चाना छठ। चाना छठ को उप छठ कहा जाता है शेखावटी क्षेत्र में। कजरी तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं किस माह में मनाई जाती है? भाद्रपद भादों में, चैत्र में, पौष में, सावन में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है भादों में कजरी तीज बनाई जाती है, जिसे हम सातुड़ी तीज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को लोक देवता गोगा जी की पूजा की जाती है? भाद्रपद शुक्ल नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, अश्विन शुक्ल तृतीया को, श्रावण कृष्ण नवमी को। तो गोगा जी की जो पूजा की जाती है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को की जाती है दोस्तों। इस दिन गोगामणि में गोगा जी का मेला भी भरता है। किस त्यौहार पर विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है? त्रिपुर पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, बसंत पंचमी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कि बसंत पंचमी वाले दिन ही देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस त्यौहार को काली गाय और काले तिल का दान किया जाता है? तिल चौथ को, गोपाष्टमी को, बछबारस को, षठ तिला एकादशी को। तो काली गाय और काले तिलों का दान जो है षठ तिला एकादशी को किया जाता है। किस दिन नेवलों की पूजा की जाती है? निड्री नवमी, गुरु पूर्णिमा, योगिनी एकादशी, नेवला अष्टमी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है निड्री नवमी को नेवलों की पूजा की जाती है। किस दिन मौन व्रत किया जाता है? माघ अमावस्या को, भाद्रपद अमावस्या को, फाल्गुन अमावस्या को, श्रावण अमावस्या को। तो मौन व्रत जो है दोस्तों माघ अमावस्या को किया जाता है। किस धर्म में नववर्ष का प्रारंभ नवरोज से होता है? जैन में, पारसी में, बौद्ध में, सिंधी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पारसी धर्म में नववर्ष का प्रारंभ नवरोज से होता है। किस हिंदू महीने विक्रम संवत में तेजादशमी मनाई जाती है? भाद्रपद में, आसोज में, कार्तिक में, श्रावण में। तो इसका सही आंसर है भादों में, जिसे हम भाद्रपद भी कहते हैं, तेजादशमी मनाई जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को और भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को। तो दोस्तों इसमें कृष्ण जन्माष्टमी जो हमें क्वेश्चन ही हिंट दे रहा है, जन्माष्टमी यानी कि अष्टमी वाले दिन मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। कौन से महीने में तीज का त्यौहार मनाया जाता है? श्रावण में, चैत्र में, बैशाख में, माघ में। तो दोस्तों जो है तीज का त्यौहार श्रावण में, जिसे हम सावन भी बोलते हैं, श्रावण में तीज का त्यौहार मनाया जाता है। कौन से पर्व के मौके पर डूंड बांटा जाता है? तो नाग पंचमी, बसंत पंचमी, दीपावली, होली। तो डूंड जो है बांधा जाता है वो है होली का त्यौहार। गणेश चतुर्थी किस दिन मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल चतुर्थी, श्रावण कृष्ण चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है गणेश चतुर्थी जो है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। गुड़ी पड़वा का त्यौहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल एकम को, वैशाख कृष्ण एकम को, ज्येष्ठ अमावस्या को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। तो इसका सही आंसर है गुड़ी पड़वा चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है।
गुरु गोविंद जयंती कब मनाई जाती है? पौष शुक्ल सप्तमी को, चैत्र शुक्ल सप्तमी को, फाल्गुन शुक्ल तृतीया को, माघ कृष्ण पंचमी को। तो इसका सही आंसर है जो गुरु गोविंद सिंह जयंती है वो। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पौष शुक्ल सप्तमी को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा कहते हैं आषाढ़ पूर्णिमा को, श्रावण पूर्णिमा को, भाद्रपद पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है गुरु पूर्णिमा जो है आषाढ़ पूर्णिमा को कहते हैं। गोगा नवमी कहा जाता है भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को, श्रावण के कृष्ण पक्ष की नवमी को, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नवमी को, श्रावण के शुक्ल पक्ष की नवमी को। तो इसका सही आंसर है भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी कहा जाता है। छोटी तीज का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? चैत्र में, श्रावण में, भाद्रपद में, कार्तिक में। तो इसका सही आंसर है छोटी तीज का त्यौहार श्रावण में मनाया जाता है। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? श्रावण में, बैसाख में, चैत्र में, भाद्रपद में। तो इसका सही आंसर है श्रावण में ही तीज की सवारी निकाली जाती है और श्रावण में ही तीज मनाई जाती है, जिसे हम सातुड़ी तीज भी कहते हैं। जल झूलनी ग्यारस कब मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ला को, चैत्र कृष्ण एकादशी को, माघ कृष्ण एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। तो जल झूलनी ग्यारस जो है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व जिस माह में मनाया जाता है? अश्विन मास में, श्रावण मास में, कार्तिक मास में या भाद्र मास में। तो इसका सही आंसर है भाद्र मास में पर्युषण पर्व मनाया जाता है। त्रिपुर पूर्णिमा कहते हैं अश्विन पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को, श्रावण पूर्णिमा को। तो इसका सही आंसर है त्रिपुर पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा को कहते हैं। धुलंडी का त्यौहार कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण एकम को, फाल्गुन पूर्णिमा को, श्रावण पूर्णिमा को, बैसाख कृष्ण एकम को। तो इसका सही आंसर है धुलंडी का त्यौहार चैत्र कृष्ण एकम को मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा त्यौहार होली के लगभग एक पखवाड़े बाद मनाया जाता है? घुड़ला, अक्षय तृतीया, गणगौर, तीज। तो इसका सही आंसर है गणगौर जो है होली के एक पखवाड़े बाद यानी 15 दिन बाद मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा स्थान पत्थरमाल होली के लिए प्रसिद्ध है? महावीर जी, भरतपुर, ब्यावर, बाड़मेर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बाड़मेर। निम्न में से कौन सा स्थान पत्थरमाल होली के लिए प्रसिद्ध है? बाड़मेर। निम्न में से कौन सा त्यौहार कार्तिक मास में नहीं मनाया जाता है? करवा चौथ, अहोई अष्टमी, शतत पूर्णिमा, रूप चतुर्दशी। तो इसका सही आंसर है शतत पूर्णिमा जो है कार्तिक मास में नहीं मनाया जाता है। बाकी जो रिमेनिंग है करवा चौथ, अहोई अष्टमी और रूप चतुर्दशी ये कार्तिक मास में मनाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा त्यौहार श्रावण के महीने में नहीं आता है? नाग पंचमी, तीज, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी। तो दोस्तों जो है आंसर जन्माष्टमी ये भादवों में आता है, भाद्रपद में, और यह श्रावण मास में नहीं आता है। निम्न में से ईसाइयों का त्यौहार नहीं है? थदड़ी, एसेंस डे, ईस्टर, क्रिसमस। तो इसका सही आंसर है थदड़ी जो है ईसाइयों का त्यौहार नहीं है। निम्न में से ईसा मसीह का पुनर्जीवित होने के उपलक्ष्य में ईसाई कौन सा त्यौहार मनाते हैं? क्रिसमस, ईस्टर, एसेंस डे, थदड़ी। तो इसका सही आंसर है ईस्टर जो पुनर्जीवित होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है ईसा मसीह के। निम्न स्थानों में से कौन सा पत्थरमाल होली के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बाड़मेर। निम्नलिखित में से किसे गोगा नवमी कहा जाता है? श्रावण के शुक्ल पक्ष की नवमी को, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को, श्रावण के कृष्ण पक्ष की नवमी को, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नवमी को। तो इसका सही आंसर है भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को। नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? गुरु पूर्णिमा को, निड्री नवमी को, योगिनी एकादशी को, नेवलाष्टमी को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है निड्री नवमी जो बनाई जाती है वो नेवलों की पूजा के लिए है। पीपल पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है ज्येष्ठ पूर्णिमा को, बैसाख पूर्णिमा को, श्रावण पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को। तो इसका सही आंसर है बैसाख पूर्णिमा को। तो दोस्तों इसके साथ हमारे राजस्थान के त्यौहारों का फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, जिसमें हमारे 40 क्वेश्चंस हैं और नेक्स्ट जो है इसके सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। और अगर आप लोगों को त्यौहारों के क्वेश्चन पसंद आए हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।